गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। कहा गया ना कि जब बुजुर्गों को होना चाहिए सोई शहंशाह। अगर इच्छा खत्म हो गई, तृष्णा खत्म हो गई और मालिक पर विश्वास हो गया कि देने वाला मालिक ही है, सब कुछ वही देता है। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, उदास मलूका कह गए सबके दाता राम। देने वाला वो है, हमको अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो फिर आपकी हविष्य लालच यानी कम हो जाएगी, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी। जो मिलेगा उसी में संतोष कर लोगे। शरीर को चलाने का ही जब लक्ष्य बनाओगे, गर्मी ठंडी से इसको बचाने का ही लक्ष्य बना लोगे। भोजन करो, भजन करो और सो जाओ, जब आपका ये निशाना रहेगा। गृहस्थ आश्रम में रह करके बाल बच्चों की देख रेख करके जो हमारा फर्ज है यानी हम उसको अदा कर लें, इतना ही लक्ष्य निशाना जब बनेगा तब आपको यानी समझ लो दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ दिक्कत नहीं आएगी? पार होने में दिक्कत नहीं आएगी। और जब क्षणिक सुख के लिए आप अन्य समझ लो कि दिन रात खाने पीने के लिए ही इंतजाम करने में लगे रहोगे, जब आप यानी करोड़पति अरबपति खरबपति बनने में ही यानी आप अपना समय बिताओगे, उसी के लिए समय निकालोगे, तो आप यानी समझ लो कि ये काम नहीं कर सकते हो। एक साथ तुम हुए न भुआलू और हंसब ठठा फुलाई गालू, गाल भी फुला लो और ठट्ठा के भी हंसो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुम्ब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साहब न भूखा जाए। देखो आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक महात्मा जी जा रहे थे, तो शाम जब होने लगी तो सोचे कि कहीं रुकना है। पहले महात्मा ही नहीं कोई कहीं भी चल देता था, तो उसको चिंता फिक्र नहीं रहती थी कि रात को कहाँ खाएंगे कहाँ सोएंगे। किसी के भी दरवाजे पर पहुंच जाता तो लोग खिलाते थे भोजन और रहने की जगह देते थे। यह भारतीय संस्कृति रही है। आओ बैठो पियो पानी, भोजन करो, आराम करो, विश्राम करो। लोग यानी गृहस्थ का अपना धर्म समझते थे। तो महात्मा जी सोचे रुकेंगे कहाँ? आबादी दूर दूर होती थी, पहले आबादी इतनी नहीं थी जितनी इस समय बढ़ती जा रही। संतों की दया हो रही, कृपा हो रही जीवों के ऊपर, और वो सब मनुष्य बन करके आ रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि जा रहे थे तो देखा दूर से, तो राजा के जो महल होते थे ऊंचे बनते थे, बड़े होते थे, दूर से ही चमका। तो कहा कि भाई राजा का महल है, तो राजा का महल है तो वहाँ यानी समझ लो आबादी जरूर होगी। महल के आसपास राजा लोग यानी लोगों को बसा करके रखते थे, हर तरह के लोगों को, कपड़ा धोने वालों को, दाढ़ी बनाने वालों को, जूता की सिलाई करने वालों को, सफाई करने वालों को, विद्वानों को और जो है रक्षकों को, हर एक जिनको काम वर्ण व्यवस्था के अनुसार यानी समाज ने दे रखा। यानी ब्राह्मण जैसे ब्रह्मजानाशा ब्राह्मणा यानी समझ लो कि 60 तत्वों को निकाल करके पुस्तकों में से और उन तत्वों के अनुसार 60 तत्वों के अनुसार लोगों को चलाने वाले जो लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, तो उनको भी रखते थे उपदेश के लिए, समझाने बताने के लिए राजा लोग। और जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनका काम क्या था? रक्षा करना, यानी हर तरह के जीवों का, मनुष्यों का रक्षा करना, तो उनको भी रखते थे। और ये जो व्यापारी होते हैं और जिनको बनिया कहा जाता था उनको भी रखते थे दुकान के लिए कि लोगों को सर सामान मिल जाया करे, कपड़ा धोने वाले, सिलाई करने वाले और समझ लो
अन्य समझ लो कि सिलाई जूता और ये सब जो चीज़ों का सिलाई ये भी हर तरह के लोगों को बसा करके रखते थे। जैसे अपने यहाँ व्यवस्था है, अभी बाजार बंद हो जाए हफ्ता 10 दिन के तो 15 दिन के लिए, तो अपने को कोई फिक्र नहीं है। हाँ, समझ लो कि हर रोटी नमक नहीं भी मिलेगा तो छाछ मट्ठा तो मिल जाएगा। अरे छाछ रोटी तो खा लोगे, अरे समझ लो यहाँ कोई चिंता फिक्र नहीं है। तो ऐसे ही अरे समझ लो कि राजा लोग बसा करके जनता को रखते थे। तो कोशिश तो बहुत की महात्मा जी कि हम जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन देखने में महल नजदीक लग रहा था, दूरी ज़्यादा थी। तो चलते चलते थोड़ी रात हो गई। तो वहाँ पर बड़े बड़े गेट हुआ करते थे किले जैसे, और उसके अंदर रहते थे लोग। तो वो गेट हो गया बंद, उसका समय निश्चित था, उसी समय पर बंद हो गया। जैसे शहरों में बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ लोग बनाते हैं तो रात को 10 बजे 11 बजे गेट बंद कर देते हैं, फिर अंदर प्रवेश करने में बहुत दिक्कत। जब अंदर से बंद हो गया तो वो लोग भी बंद करके अंदर चले गए, अपना सो गए, सिपाही लोग भी सुबह उठते ही फिर खोल देते थे। तो दरवाजा हो गया बंद। गेट के बाहर वहाँ पर एक भरभूज का भार था। भरभूज जानते हो, चना चावल और आपका ये मक्का बाजरा ये सब भूनते हैं और भून करके लोगों को खिलाते थे। पहले बहुत खाते थे लोग, उससे क्या होता है, पेट साफ होता है। शाम के समय यानी 4 बजे 5 बजे हर कोई उसको थोड़ा सा खाता ही था। पेट की उससे बड़ी सफाई होती है। इधर हम गए थे उधर आपके झारखंड बिहार की तरफ, अब भी लोग खाते हैं। अब समझ लो कि समय पहले से अब काफ़ी बदल गया, लेकिन अब भी लोगों की आदत खानी। और एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था तो देखा वहाँ बेचने वाले जो है कई दुकानें वहाँ लगी हुई मिली ऐसे, और लोग ऐसे मोमजामा में लटकाए हुए और ऐसे खा रहे हैं। और उसके बाद ट्रेन जैसे आई तैसे दौड़ करके उसमें आने समय लोग अंदर चले गए और फिर वहाँ खा रहे हैं। कोई किसी को ये नहीं देख रहा है कि ये क्या खा रहे हैं। यहाँ अभी कोई किसी के सामने खाने लगे तो लोग बुरा मानेंगे, लेकिन वहाँ बड़े बड़े आदमी जिनको आप कहते हो, अच्छा कपड़ा पहने हुए और अच्छे घर के जिनको आप संपन्न कहते हो, सब खा रहे हैं। तो एक पहले ऐसा था नियम कि लोग थोड़ा शाम के समय यानी खाते थे। तो वो भाड़ अन्य समझ लो कि वो भी बंद करके चला गया, अपना अंदर चला गया होगा जब समय हो गया होगा। तो महात्मा जी गेट के पास जब पहुँचे तो वहाँ थोड़ी सी आग उनको चिंगारी दिखाई पड़ी, तो वहीं गए बैठ गए। वहीं बैठ गए तो भूख तो सबको लगती है, पेट अगर न हो तो समझ लो कि ये सब समय खत्म हो जाए। ऐसा बना दिया उसने कि इसी के लिए दौड़ते रहो, इसी के लिए। तो पेट बना दिया तो पेट में कुछ डालना जरूरी होता है। कहा टुकड़ा डालकर भजन करो निसंग। इसको अगर आप अन्य समझ लो उसमें कुछ भी आपने डाल दिया और भूख अगर तेज नहीं है तो खूब भजन करो, और अगर अन्य समझ लो भूख लगी हुई है तो कहा भूखे भजन न हुए भुआला, और लियो भुआल कंठी माला। कहते हैं कि पेट में जब जाएगा कुछ तब अन्य समझ लो कि ताकत जब शरीर में रहेगी तभी भजन भी हो पाएगा। तो वहीं पर बैठे तो वो भूनने पर कुछ दाने अन्य ऊपर निकल जाते हैं, तो वहीं पड़े हुए थे। हौजी को धीरे धीरे अपना खाए और खा करके वहीं कुआं था, बाल्टी थी पानी निकाले पिए और फिर गए वहीं बैठ गए वहीं पर और अपना ध्यान भजन किया। धीरे 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 आग बुझ गई। अब जब आग बुझ गई तो वो राख हो गई, और तो जब ठंडी लगी तो उसी भाड़ में ही राख को बराबर करके उसी में लेट गए। राजा सुबह नित्य की तरह से यानी रोज जैसे घूमने के लिए निकलता था ऐसे निकला। अब राजा के साथ हो अंतरी मंत्री संतरी तो चलते ही थे। तो उधर से राजा घूमता हुआ आया और गेट के बाहर वहीं जब पहुंचा तब तक उधर से राजा के एक मुहलक आदमी, मुहलक किसको कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो लेकिन उससे हर बात को कह देता है। अब अगर हर बात उससे कह दोगे और दिमाग नहीं रहेगा तो मार डालेगा राजा। दिमागी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, यानी अनुभवी भी होते हैं। राजा लोग ऐसे लोगों से या ऐसे कोई भी होता है तो उनसे बड़ा प्यार करते हैं और कुछ उनका अनुभव लेते भी और सीखते भी हैं, उनके दिल दिमाग का इस्तेमाल भी करते हैं।
तो अन्य समझ लो कि वो आया तो उससे बोले, राजा बोले, अरे बताओ रात कैसी निकली, रात कैसे बीती। तो अब वो जब तक कुछ कहें या और कोई कहे, राजा घूमे ऐसे सबकी तरह घूमे, बोले बताओ रात कैसी बीती। तो जब तक कोई कुछ कहे तब तक बाहर में से आवाज निकली, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। अरे बोले भाई कौन बोल रहा है, यहाँ तो कोई बोला नहीं, ये तो आवाज किसी की है नहीं। फिर बोले, अरे बताओ रात कैसी बीती। फिर वही आवाज आई कि कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। बोले भाई कौन बोल रहा है। तो इधर उधर देखे तो राजा को कुछ घबराहट सी हुई कि दुश्मन लगता है कि आ गए और यहाँ पर निशाना लगाए हुए हैं, तो भैया चलो धीरे से निकलो। लेकिन बुद्धिमान तो होते ही थे राजा लोग, ये कैसे कह रहे हैं कि हम डर गए। बोले देखो पता लगाओ, सिपाहियों से कहा पता लगाओ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ कौन कर रहा है, और जो आवाज़ लगा रहा है उसको पकड़ करके हमारे पास लेकर के आओ। तो राजा अपना वापस हो गए, चले गए। अब सिपाही लोग जो है इधर उधर देखने लगे कहाँ से आवाज़। तब तक महात्मा जी फिर बोले, अरे कुछ आपसे अच्छी और कुछ आप जैसी, कुछ आपसे अच्छी कुछ आप जैसी। तो जब देखा कि आवाज़ इधर से आ रही है तो गए देखे तो बाहर के अंदर वहीं पर महात्मा जी लेटे हुए मस्ती में। तो बोले कि चलो निकलो। कहाँ निकले, राजा के पास। मैंने कौन सी गलती किया राजा के पास चले, कौन सी गलती किया, गलती तो बताओ। बोले राजा का हुक्म है। तुमने आवाज लगाई। अरे बोले लगाई, जब उसने पूछा तो हमने लगाई, बता दिया हमने, तुम लोग तो कोई बोल नहीं पाए तो हम बोल दिए। तो कहे तो चलो। अब वो धूल समझ लो राख बदन में लगी हुई, कहीं कहीं कालिख भी लग गया था। गए वहां पहुंचे तो कहा कि तुमने जवाब दिया। अरे तो आपने सवाल किया तो हमने जवाब दिया। तो क्या जवाब दिया। अरे कहा कुछ आप जैसी कुछ आपसे अच्छी। तो कहे बताओ कैसे। तो कहा देखो राजा, खाने के बाद आपके भी पेट में जाने के बाद आप उसको भूल गए कि हम क्या खाए, उसका कैसा स्वाद रहा, और हम भी खाए। आप बढ़िया भोजन खाए होंगे, कितने तरह की सब्जी मिठाई खाए होंगे, और मैं तो खाली वही चना हो वही मुरमुरा जो पड़ा हुआ था वही हमने खाया। तो हम भी खाने के बाद भूल गए और आप भी खाने के बाद भूल गए। सोने के बाद आपको भी नहीं पता चला कि हम नरम गद्दे पर, मुलायम गद्दे पर सोए हुए हैं, मखमल के गद्दे पर सोए हुए, और सोने के बाद हमको भी नहीं पता चला कि हम राख के ऊपर सोए हुए हैं। तो कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। तो बोले हमारे से अच्छी कैसे। तब कहा देखो राजा, जब सुबह आप उठे, आपकी नींद खुली तो आपको चिंता ने घेर लिया, राजकाज के बारे में आप सोचने लग गए, राज को कैसे चलाना है, क्या करना है, आज कैसे होगा, क्या होगा, पूरा वही चीज आपके दिमाग में आने गूंजने लग गया। और सुबह जब मैं उठा तो मैं मालिक को याद करने में लग गया। तो जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला मैं तो उस काम में लग गया, और आप अपने समय को बर्बाद करने में लग गए। आपको सुबह उठ करके मालिक को याद करना चाहिए था। आपके पास राज को चलाने के लिए इतना सिस्टम है, इतने आदमी हैं, इतना सामान है, साजो सामान है, और आप उसी में आप भी लग गए, जिसमें आपके कर्मचारी लगे हुए, उसी काम में आप भी लग गए। तो आपसे हमारा अच्छा, आपसे अच्छी रात निकली कि नहीं निकली। और सुबह हुआ तो आपने भी सूरज को देखा, हमने भी देखा। सुबह हुआ तो कहा ना कि जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, चाह गई चिंता गई और मनुआ बेपरवाह, जाको कछु
न चाहिए जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। अब आप ये समझो कि चाह दुनिया की अगर बढ़ाओगे और उसकी चिंता करोगे तो समझ लो कि इसमें फंसते चले जाओ, और इससे धीरे 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 हटते जाओगे तो सब बढ़िया से होता जाएगा। गुरु पर भरोसा करोगे, मालिक पर आप भरोसा करोगे तो आपकी गृहस्थी भी बढ़िया चलती जाएगी, और यह समय आपको जो जीवन का मिला है भजन करने का, जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने का, ये काम भी आपका पूरा हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव।